सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि भारत देवी देवताओं का देश है, जहां एक से एक चमत्कारी मंदिर है और इन सब मंदिरों पर हर रोज श्रद्धालु लाखों की भीड़ में पहुंचते हैं। आज हम इन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक कोणार्क मंदिर के बारे में बात करेंगे, जो यह मंदिर पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है। आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी के रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य और कहानी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत देश के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी 1250 ईस्वी सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। भारतीय सांस्कृतिक और विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। कोणार्क में पाषाण काल। यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ईस्वी के ताम्रपत्रों से पता चला है कि राजा लांगुल नरसिंह देव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1960 ईस्वी के बीच हुआ था। स्थापत्य। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1238 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है, परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो अर्ध दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते हैं। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था उदित सूर्य 8 फीट, युवावस्था मध्याह्न सूर्य 9.5 फीट, प्रौढ़ावस्था अपराह्न सूर्य 3.5 फीट। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। ये 28 टन की, 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहाँ मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित है। इनकी मुद्राएं कामुक और कामसूत्र से ली गई है। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। 13वीं सदी का मुख्य सूर्य मंदिर एक महान रथ रूप में बना है, जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए हैं एवं 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थापत्य अनुपात 200 से रहित एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला वैभव एवं मानवीय निष्ठा का सौहार्दपूर्ण संगम है। मंदिर की प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्प
आकृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक है, जो सहस्त्रों शिल्प आकृतियां भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों, वादकों, प्रेमी युगलों, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी है। इनके बीच बीच में पशु पक्षियों, लगभग 2000 हाथी के मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर भ्रमण करते हुए और पौराणिक जीवों के अलावा महीन और पेचीदा बेल बूटे तथा ज्यामितीय नमूने अलंकृत हैं। उड़िया शिल्पकला की हीरे जैसी उत्कृष्ट गुणवत्ता पूरे परिसर में अलग ही दिखाई देती है। कामुक मुद्राओं की शिल्प आकृति, यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्प आकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इस आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। हजारों मानव, मनुष्य एवं दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आकर्षक रूप से एक यथार्थवाद का संगम किया हुआ है। यह उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानव आकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। यह सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जिसमें कोणीय अट्टालिका मीनार रूपी के रूप में मंडप की तरह छतरी ढकी होती है। आकृति में यह मंदिर उड़ीसा के अन्य शिखर मंदिरों से खास भिन्न नहीं लगता है। 229 फीट ऊंचा मुख्य गर्भगृह 128 फीट ऊंची नाट्यशाला के साथ ही बना है। इसमें बाहर को निकली हुई अनेक आकृतियां, मुख्य गर्भ में प्रधान देवता का वास था किंतु अब वह ध्वस्त हो चुका है। नाट्यशाला अभी पूरी बची है। नट मंदिर एवं भोग मंडप के कुछ ही भाग ध्वस्त हुए हैं। मंदिर का मुख्य प्रांगण 857 फीट इंटू 540 फीट का है। यह मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बना है। मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। इसमें कैजुएरिना एवं अन्य वृक्ष लगे हैं, जो कि रेतीली भूमि पर उगाते हैं, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनवाया गया उद्यान है। कथा, एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। बिशु महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस विलक्षण प्रतिभावान का शव सागर तट पर मिला। कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ अपनी जान तक दे दी। ध्वंस संबंधी, यहाँ पर मंदिर की ध्वस्ता के संपूर्ण कारणों का उल्लेख करना जटिल कार्य से कम नहीं है, परंतु यह सर्वविदित है कि अब इसका काफी भाग ध्वस्त हो चुका है, जिसके मुख्य कारण वास्तु दोष भी कहा जाता है। परंतु मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका अहम रही है। वास्तु दोष कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में क्षीण हो गया था, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। इसी कारण बस यह अपनी समय अवधि से पहले ही ऋग्वेद काल एवं पाषाण काल का अनुपम उदाहरण होते हुए भी धराशायी हो गया। इस सूर्य मंदिर के मुख्य वास्तु दोष है। मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व दिशा एवं आग्नेय में ईशान कोण खंडित हो गए। पूर्व से देखने पर पता लगता है कि ईशान एवं आग्नेय कोणों को काटकर यह वायव्य नैऋत्य कोणों की ओर बढ़ गया है। प्रधान मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने नृत्यशाला है, जिससे पूर्वी द्वार अवरोधित होने के कारण अनुपयोगी सिद्ध होता है। नैऋत्य कोण में छाया देवी के मंदिर की नींव प्रधानालय से अपेक्षाकृत नीचे है। उससे नैऋत्य भाग में माया देवी का मंदिर और नीचे है। आग्नेय क्षेत्र में विशाल कुआं स्थित है। दक्षिण एवं पूर्व दिशाओं में विशाल द्वार है, जिस कारण मंदिर का वैभव एवं ख्याति क्षीण हो गई है। चुंबकीय पत्थर, कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा के अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों की चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है। न ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से जुड़ा है।
उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं कि जैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया, कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त करी। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20 से 25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। उसने किसी प्रकार से दधिनोती मेहराब की शिला को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर को गिरने का कारण बना। दधिनोती के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने तथा छत से भारी पत्थर गिरने से मुख्यशाला की छत भी ध्वस्त हो गई। उसने यहाँ के अधिकांश मूर्तियां और कोणार्क के अन्य कई मंदिर भी ध्वस्त कर दिए। पूजा अर्चना संबंधी बाधाएं। सन 1568 में ओडिशा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क का पतन भी डाकुओं के हमले के कारण बंद हो गया। कोणार्क के सूर्य वंदना के समय वाणिज्यिक गतिविधियां हेतु एक कीर्तिवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम निर्वासित हो चला और वर्षों तक एक गहन जंगल से ढक गया। सन 1626 में खुर्दा के राजा नरसिंह देव सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम देव सूर्य देव की मूर्ति को 2 अन्य सूर्य और चंद्र की मूर्ति सहित पुरी ले गए। अब वे पुरी के मंदिर के प्रांगण में मिलती है। पुरी के मदल पंजी के इतिहास से ज्ञात होता है कि सन 1028 में राजा नरसिंह देव ने कोणार्क के सभी मंदिरों के नापजोख का आदेश दिया था। मापन के समय सूर्य मंदिर अपनी अम्लक शिला तक अस्तित्व में था, यानी कि लगभग 200 फीट ऊंचा। काला पहाड़ ने केवल उसका कलश बल्कि पद्म ध्वजा, कमल किरीट और ऊपरी भाग भी ध्वंस किए थे। पहले बताए अनुसार मुख्यशाला के सामने एक बड़ा प्रस्तर खंड नवग्रह पाठ होता था। खुर्दा के तत्कालीन राजा ने वह खंड हटवा दिया, साथ ही कोणार्क से कई शिल्पकृत पाषाण भी ले गया और पुरी के मंदिर के निर्माण में उनका प्रयोग किया था। मराठा काल में पुरी के मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण में कोणार्क के पत्थर प्रयोग किए गए थे। यह भी बताया जाता है कि नट मंदिर के सभी भाग सबसे लंबे काल तक अपनी मूल अवस्था में रहे हैं और इन्हें मराठा काल में जानबूझकर अनुपयोगी भाग समझकर तोड़ा गया। सन 1779 में एक मराठा साधु ने कोणार्क के अरुण स्तंभ को हटा पुरी के सिंह द्वार के सामने स्थापित करवा दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक कोणार्क ने अपना सारा वैभव खो दिया और एक जंगल में बदल गया। इसके साथ ही मंदिर का क्षेत्र भी जंगल बन गया, जहाँ जंगली जानवर और डाकुओं के अड्डे थे। यहाँ स्थानीय लोग भी दिन के